तो जय हिंद जय जोहार। आज है 17 जुलाई 2026 और आज का दिन आप सबों का सफल सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेज 2026 जुलाई की बात करते हैं तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे यानी सीए डे और जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस, 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और 6 जुलाई को विश्व जुनूसी दिवस, 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस, 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस मलाला दिवस व 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस, विश्व सर्प दिवस और 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। यानी आज तक के अभी जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस में 17 जुलाई आज है तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। खूंटी में आज व रांची में कल बारिश, येलो अलर्ट जारी। तो बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव वाले क्षेत्र के कारण राज्य के अलग अलग हिस्सों में वज्रपात व बारिश हो रही है। गुरुवार को ही सबसे अधिक सिमडेगा में 42 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि मेदिनीनगर में 21 मिलीमीटर व जमशेदपुर में 8.3 मिलीमीटर, लोहरदगा में 3 मिलीमीटर, रामगढ़ में 6 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं लातेहार के सदर थाना क्षेत्र के नवोदय रोड स्थित कस्तूरबा विद्यालय के समीप वज्रपात से धर्मपुर निवासी पीयूष कुमार तथा चंदन डी निवासी पवन साहू की मौत हो गई है। तो बंगाल की खाड़ी में बना है निम्न दबाव वाला क्षेत्र। सिमडेगा, सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी हुई है। वहीं पर मिस यूनिवर्स झारखंड की विजेता दीपाली रिया को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में मिस यूनिवर्स झारखंड 2026 की विजेता दीपाली रिया ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें खिताब जीतने पर बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बोकारो निवासी दीपाली की सफलता पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पूरे झारखंड का गौरव बढ़ाया है और उनकी उपलब्धि अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। रिंग रोड से जगन्नाथपुर मंदिर को जोड़ने वाली सड़क पर बनेगा तोरण द्वार, कहना है सीएम का। तो ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा महोत्सव 2026 में सम्मिलित हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर रथ यात्रा महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। इस अवसर पर दोनों ने महाप्रभु जगन्नाथ, बहन सुभद्रा एवं भाई बलभद्र की विधिवत पूजा अर्चना की और उत्साह के साथ भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचकर रथ यात्रा की शुभारंभ किया तथा जय जय जगन्नाथ के जयकारे लगाए गए। अगली खबर की ओर चलते हैं तो नीट यूजी में पंजाब के आर्यन व हरियाणा के पांशुल नेशनल व सुहर्ष झारखंड टॉपर बने हैं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक कोर्सों में दाखिला से जुड़ी परीक्षा नीट यूजी का परिणाम गुरुवार रात को रिकॉर्ड 26 दिनों के भीतर जारी कर दिया है। इस परीक्षा में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने टॉप किया है। इन दोनों ने 720 में से 715 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं झारखंड के सुहर्ष कुमार गुप्ता ने शानदार सफलता हासिल करते हुए झारखंड में टॉप किया है। उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर 455वीं रैंक प्राप्त हुई है। सुहर्ष ने 99.97 परसेंटाइल अंक हासिल कर यह उपलब्धि अपने नाम की है। वहीं पर फाइनल में स्पेन से टक्कर लेने के लिए अर्जेंटीना तैयार है। 2010 के बाद स्पेन अपनी दूसरी विश्व कप ट्रॉफी जीतने उतरेगा। 1958 व 1962 में ब्राज़ील व 1934, 1938 में इटली ने लगातार 2 ट्रॉफी जीती है। फीफा विश्व कप में 2026 के फाइनल के लिए मंच सज चुका है। गत चैंपियन अर्जेंटीना और 2010 की चैंपियन स्पेन के बीच रविवार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अर्जेंटीना ने बुधवार रात सांसें रोक देने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है, जबकि स्पेन ने मंगलवार रात पिछली बार के उप विजेता फ्रांस को 2-0 से हराकर 16 साल बाद खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया था। फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया और स्पेन ने फ्रांस को किया था बाहर। वहीं पर
नकदी व ई रिक्शा बांटकर घुसपैठियों को भारत में बसाने में की जाती थी मदद। ईडी ने उत्तर प्रदेश और बंगाल समेत 5 राज्यों में घुसपैठियों के नेटवर्क पर की छापेमारी। बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों के घुसपैठ करने वाले नेटवर्क पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। यह नेटवर्क बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैला है। घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत ईडी ने बृहस्पतिवार को इन राज्यों में 13 स्थानों पर छापा मारा है। तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री आज करेंगे पिस्का और मुरी स्टेशन का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 17 जुलाई को देश भर के 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण करेंगे। इसी क्रम में रांची रेल मंडल के पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन भी नए स्वरूप में राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दोनों स्टेशनों का पुनर्विकास कर उन्हें आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन पर लोकार्पण समारोह दोपहर 2:15 से शुरू होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों देशों का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। वर्षों पहले खुली जमाबंदी को राजस्व विभाग का अधिकारी नहीं कर सकता है रद्द, कहना है कोर्ट का। तो झारखंड हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति के नाम पर वर्षों पहले खुली जमाबंदी यानी म्यूटेशन को राजस्व अधिकारी रद्द नहीं कर सकते हैं। ऐसी जमाबंदी केवल सक्षम सिविल कोर्ट के आदेश से ही समाप्त की जा सकती है। अदालत ने कहा कि जमाबंदी चल रही हो तो राजस्व अधिकारियों का दायित्व है कि वे लगान स्वीकार करें और रसीद जारी करें। चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने हजारीबाग जिले के 24.79 एकड़ जमीन से संबंधित विवाद की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अगली खबर है, सुबुताइयों से नहीं बच पाया इंग्लैंड, फाइनल में अर्जेंटीना। तो रोमांचक सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर आगे बढ़ी अर्जेंटीना। मेसी ने किए दोनों गोल असिस्ट। इतिहास के विद्यार्थियों से इतर कम ही लोगों ने सुबुताई का नाम सुना होगा, लेकिन सुबुताई नाम होता तो चंगेज खान का साम्राज्य जापान सागर से लेकर पश्चिम में मध्य यूरोप और उत्तर में साइबेरिया से लेकर दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप तक न फैल पाता। मौजूदा संदर्भ में समझेंगे तो अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम का हर खिलाड़ी सुबुताई है, जो अपने खान लियोन आंद्रेस मेसी को दुनिया जिताने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मेसी की टीम अर्जेंटीना ने बुधवार रात खेले गए फीफा विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से मात दी। मौजूदा विश्व कप हर नॉकआउट मैच की तरह यहाँ भी ज़्यादातर वक्त तक अर्जेंटीना खेल में पिछड़ी रही, लेकिन जब सब कुछ हाथ से फिसल रहा था तभी अर्जेंटीना के इन सबूताइयों ने झपट्टा मारा और जीत ले उड़े। वहीं पर अगली खबर है, ईरान का दावा, अमेरिका ने अस्पताल पर किया हमला। अमेरिका ने सैन्य ठिकानों पर हमले बढ़ाए। तेहरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार 6 दिनों से जारी सैन्य टकराव लगातार गंभीर रूप लेता जा रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ हमलों का दायरा बढ़ा दिया है, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में व्यापक संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। इसी बीच ईरान ने आरोप लगाया कि बुधवार देर रात अमेरिकी मिसाइल हमले में दक्षिण पश्चिम शहर अहवाज स्थित बच्चों के एक कैंसर अस्पताल को नुकसान पहुंचा है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार हमले के समय अस्पताल में कई बच्चे कीमोथेरेपी करा रहे थे। 211 मरीजों को उनके स्वजन वहां से निकाल ले गए। हालांकि अमेरिका ने इस दावे पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हॉर्मुज जाने वाले जहाज़ों पर भारतीय नाविकों की तैनाती रोकने का निर्देश। वहीं पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण हॉर्मुज जलमरुमध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने जहाज़ मालिकों, प्रबंधन कंपनियों और क्रू भर्ती एजेंसियों को निर्देश दिया है कि अगली सूचना तक हॉर्मुज की ओर जाने वाले जहाज़ों पर नए भारतीय नाविकों की तैनाती की जाए। बता दें कि खाड़ी में अब तक हमलों में सबसे ज़्यादा 13 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है। 15,000 से ज़्यादा फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। वहीं पर रघुराम राजन समेत 3 भारतीयों को फेडरल रिजर्व में मिली बड़ी जिम्मेदारी। अमेरिका ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और 2 अन्य भारतीयों को संघीय सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है। राजन अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट की समीक्षा में मदद के लिए बनाए गए कार्यबल का हिस्सा होंगे। वहीं दिल्ली में जन्मे अमेरिकी अर्थशास्त्री राज चड्ढा डेटा टास्क फोर्स
का नेतृत्व करेंगे। यह समूह फेडरल रिजर्व के नीतिगत निर्णय को प्रभावित करने वाले वास्तविक आर्थिक संकेतों की गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। 1.5 लाख भक्तों ने खींचा रथ। पिछले 10 वर्षों में पहली बार नहीं बरसे बादल, तो गुरुवार को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मुख्य मंदिर से निकलकर भक्तों के बीच पहुंचे। इसके बाद पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने वाले भगवान के रथ की डोर 1.5 लाख भक्तों ने थामी और गगनभेदी जयघोष के बीच 2 घंटे में उन्हें मुख्य मंदिर से मौसी बाड़ी पहुंचाया। इस बार रथ संचालन के दौरान बारिश नहीं हुई। रथ यात्रा के दिन बारिश को शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन बारिश होने से खेती अच्छी होती है, लेकिन इस वर्ष रथ यात्रा के दिन बारिश नहीं हुई। रांची के पिछले 10 वर्षों के रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो रथ यात्रा के दिन लगभग हर वर्ष छिटपुट से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। वहीं पर अगली खबर है, सत्यापन के बाद गलत जानकारी देने वाले पर हुई कार्रवाई। अब संख्या 51 लाख से घटकर हुई 49 लाख। तो खबर है, फर्जी राशन कार्ड वाले 1.18 लाख लाभुक मैया योजना से बाहर। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में लाभुकों के सत्यापन का प्रभाव अब दिखने लगा है। इस योजना के 1.18 लाख लाभुक सत्यापन के बाद बाहर कर दिए गए हैं। इनमें उन लाभुकों की बड़ी संख्या है जिनके राशन कार्ड रद्द हो चुके हैं। मैया योजना के लिए लाभुक के पास राशन कार्ड होना जरूरी है। इधर जांच के बाद अब तक 3 लाख से अधिक राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। वहीं लगभग 50,000 ऐसे लाभुक हैं जो सत्यापन के दौरान अपने दिए गए आवासीय पता पर उपलब्ध नहीं थे। इन लाभुकों को जिला द्वारा अज्ञात लाभुक के रूप में दिखाया गया है। नीट का रिजल्ट जारी है। सुहर्ष स्टेट टॉपर बने हैं। तो एनटीए ने गुरुवार रात नीट यूजी की री एग्ज़ाम का परिणाम जारी कर दिया। इसमें झारखंड के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सफलता पाई है। सुहर्ष कुमार गुप्ता झारखंड टॉपर बने हैं। उन्हें ऑल इंडिया रैंक 455 मिली है और उनका परसेंटाइल 99.97 है। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता के एक पद के लिए 633 दावेदार। परीक्षा 19 को है। 813 केंद्रों पर 3 पालियों में होगी परीक्षा। 3.22 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 में सरकारी नौकरी के लिए कड़ा मुकाबला होगा। 510 पदों पर नियुक्ति के लिए 3.22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। यानी हर एक पद के लिए औसतन 633 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। राज्य भर के 813 परीक्षा केंद्रों पर 19 जुलाई को 3 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में बनाए गए केंद्रों पर होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जिला मुख्यालयों में 813 केंद्र बनाए हैं। बंगाल की खाड़ी में खराब मौसम में नौका डूबने से 500 रोहिंग्या की मौत की आशंका है। तो म्यांमार में उत्पीड़न से बचने और बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों से बेहतर जीवन की तलाश में निकले रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के साथ समुद्र में बड़ी त्रासदी की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में रोहिंग्या को ले जा रही 2 नौकाओं के डूबने से 500 से अधिक लोगों की मौत होने का अंदेशा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR के संयुक्त बयान के मुताबिक जून के आखिर में म्यांमार के रखाइन राज्य से 2 नावें रवाना हुई थी। इनमें से एक नाव करीब 250 सवार का तट छोड़ते ही संपर्क टूट गया, जबकि करीब 280 सवारों वाली दूसरी नाव 8 जुलाई को म्यांमार के अय्यारवाड़ी तट के पास डूब गई। दोनों एजेंसियों ने इस भारी जानमाल के नुकसान पर गहरी चिंता जताई है। वहीं पर खरगे ने PM को लिखा पत्र, परिसीमन विधेयक पर बैठक की मांग की। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर महिला आरक्षण और परिसीमन से संबंधित संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 के संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है। खरगे ने कहा कि संसद में पेश करने से पहले विपक्ष को इन प्रस्तावों के अध्ययन का पर्याप्त समय मिलना चाहिए। गौरतलब है कि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा यह विधेयक गत 17 अप्रैल को लोकसभा में 2/3 बहुमत न मिलने के कारण गिर गया था।
पूर्व कप्तान मिताली राज ने कप्तानी में बदलाव पर रखी राय, स्मृति को वनडे और शेफाली को मिले टी20 की कमान। तो भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की भविष्य की कप्तानी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि हरमनप्रीत कौर के बाद वनडे और टेस्ट टीम की कमान स्मृति मंधाना को, जबकि टी20 टीम की जिम्मेदारी युवा सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को सौंपी जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल टी20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन के आधार पर कप्तान बदलने का फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। मिताली ने कहा कि कप्तानी पर फैसला करते समय खिलाड़ी की फिटनेस, फॉर्म और भविष्य की उपलब्धता जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। हर रोज़ के समाचार पत्रों के खास खबर जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। हमारे चैनल का नाम है शंकर वेदिया क्लासेस और इस चैनल पर स्पेशल तैयारी जेपीएससी की कराई जाती है, जहां से आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।